Assalamualaikum students, I'm Tariq Azhar. I'm your maths teacher. We're going to start today exercise 10B question number 3. Question number 3 इसके बारे में हम आप पढ़ेंगे. अगर आप ये वर्ड प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सीख लो तो these are very important और आप इंशाल्लाह अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हो. We're going to start exercise. Dear students, first of all I read the question. Question को read करेंगे. तो बुक आपके सामने होनी चाहिए. इन द क्वेश्चन अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है. अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल. जो मैंने फिगर ड्रॉ की हुई है ए बी सी डी. दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप. दिस इज अ स्विमिंग पूल. इट्स लेंथ इज 50 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 30 मीटर. दैट इज गिवन. दोनों साइड्स गिवन है. तो आप ये जानते हैं कि रेक्टेंगल जो होती है उसके कॉर्नर एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. दीज एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. अब क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग अ स्विमिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एक टेस्ट हो रहा है प्रोफिशिएंसी. तो उसमें क्या करना है हमने, वो एक स्टूडेंट एथन है, वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे पहुंचेगा और फ्रॉम ए टू सी या डी टू बी. फॉर एग्जांपल ए से सी तक उसने पहुंचना है. उसका क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिस्टेंस ही हैज टू कवर. उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा. वी हैव टू फाइंड दिस. एक मिनट, कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इनको भी मुझे सेंड कर लेने. ओके, तो हमें क्या चाहिए, एबीसीडी. जो आपके सामने जो है ये क्या है, ये स्विमिंग पूल है. AC we have to find. In this triangle, first of all, we will write the data. Length of the swimming pool. Length of swimming pool. Of swimming pool. Swimming pool की जो length है, first of all, you will write that is equal to AB equal to DC. या DC कर लें, AB कर लें. AB और DC एक ही बात है. AB equal to DC is equal to 50 मीटर. 50 मीटर. अब इसके बाद हमने width देखनी इसकी. What is the width? Width of swimming pool. Width of swimming pool. Width जो है स्विमिंग पूल की क्या है, वो AD और BC. AD भी कह सकते हैं, BC भी कह सकते हैं. बोथ साइड राइट कर रहा हूं. AD is equal to BC which is equal to 30 मीटर. हम यहाँ लिखेंगे 30 मीटर. अब आपके सामने लेंथ भी स्विमिंग पूल की मौजूद है और विड्थ भी मौजूद है. अब हमने कॉर्नर्स को मिलाया, A to C को ज्वाइन किया. आफ्टर जॉइनिंग दिस, आप देख रहे हैं ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गई है. ये चीज है स्विमिंग पूल. अब ये दो किस में चेंज हो गई है, दो रेक्टेंगल्स में. अब किसी एक ट्रायंगल को यूज करेंगे हम. वी हैव टू फाइंड द डायगोनल. इनफैक्ट ये डायगोनल बनता है ट्रायंगल का, तो हम इसी को फाइंड करना चाह रहे हैं. तो AC लेंथ, डिस्टेंस AC हमने फाइंड करना है बेटा. हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. इसको AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दें. अब हम फ्रॉम right triangle ADC, इस ट्रायंगल से हम पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगाते हैं. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हम ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने. तो इसको अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, देखिए जी हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, इस ट्रायंगल के अंदर AC हाइपोटेन्यूज हम यहां राइट कर लेते हैं. AC होल स्क्वायर. AC is hypotenuse in this triangle and it is perpendicular. AD is perpendicular is equal to AD whole square. AD whole square plus base which is DC plus BC whole square.
After this you will substitute the values. What is AC? AC तो हमने find करना है. You write AC as it is. AC को हम ऐसे ही लिखेंगे. What is AD? AD is 30 meter, 30 square plus what is DC? DC is 50. We'll put here the value of DC, that is 50 square. Now you will take square of both numbers. 30 square होता है 900 plus 2500. अब आपके सामने नेक्स्ट क्या है? AC whole square will be equal to AC whole square इसके इक्वल आया 900 plus this, ये आपके सामने आया 0 0 4 3. So 3400. Now you will take square root of this AC square और अंडर रूट लेंगे. इसका भी हम अंडर रूट लेंगे दोनों साइड्स पर. 3400. After taking under root you will get the value of AC. AC का बेटा हम अंडर 3400 का अंडर रूट लेंगे हम. After finding the square root, एक सेकंड में मैं अंडर रूट लेके बताता हूँ आप लोगों को. अंडर रूट 3400 58.30 58.31 कर दें. 58.31. तो ये AC क्या है? यही तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है जो इथेन ने कवर किया है स्विमिंग पूल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक. डिस्टेंस कवर्ड हम एंड पे लिख देंगे जो इथेन ने डिस्टेंस कवर्ड बाय इथेन. इथेन था ना, ETHN. इथेन ने जो स्विमिंग पूल में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक डिस्टेंस कवर किया है वो आपके सामने क्या है? इज इक्वल टू 58.31 मीटर. यहां मीटर राइट करेंगे. ठीक है बरांस, प्लीज नोट इट. हरी अप ऑल द स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 अभी एक्सप्लेन दोबारा कर रहा हूं. AB इज अ लेडर. AB लेडर है. ये AC वॉल है. लेडर की लेंथ जो है वो 5 मीटर है और इस लेडर का जो फुट है वो वॉल से 1.8 मीटर डिस्टेंस पे मौजूद है. तो हम एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द लेडर ऑफ द अपर एंड फ्रॉम द अर्थ. यानी कि इसकी लेडर की जो हाइट कितनी है, यानी कि जहां पे ऊपर वाला कॉर्नर जा रहा है लेडर का, उसकी हाइट कितनी है वो हमने फाइंड करना है. AC वो हैव टू फाइंड. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. अब हम क्या करेंगे? लेट AC इज इक्वल टू AC. हमने AC जो है वो क्वेश्चन मार्क कर दिया जो हमें रिक्वायर्ड है. ABC राइट एंगल ट्रायंगल और इसके बाद AB जो है लेंथ ऑफ द लेडर है. लेंथ ऑफ लेडर, ये नाम मैंने खुद राइट किए हैं. लेंथ ऑफ लेडर, लेंथ ऑफ लेडर इज इक्वल टू AB, जो कि AB है, इज इक्वल टू 5 मीटर. आफ्टर दिस नेक्स्ट देखें. हाइट हमने फाइंड करनी है. BC जो है हमारे पास, BC इज इक्वल टू, BC जो आपके पास है, BC इज इक्वल टू 1.8 मीटर. BC इज इक्वल टू 1.8 मीटर. ये BC आपके सामने. ये हमारे पास डाटा है कुछ इन ट्रायंगल ABC, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. अब हम इसमें फाइंड करना चाह रहे हैं. थॉमस थ्योरम अप्लाई करके हम फाइंड करेंगे. फ्रॉम ट्रायंगल ABC ट्रायंगल से क्या होगा हमारे पास? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर.
ये स्टूडेंट्स देखिए, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज में क्या है? दैट इज लेंथ ऑफ लेटर दैट इज इक्वल टू AB। AB की इक्वल है, AB का नाम है परपेंडिकुलर JC होल स्क्वायर एंड बेस इज इक्वल टू BC। BC जो है ऊपर स्क्वायर लगाएंगे हम। अब बेटा हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी। वी विल पुट द वैल्यूज नाउ। हाउ यू विल पुट द वैल्यूज? वैल्यूज पुट करते हैं इसकी। AB कितना है? अब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है? वी हैव टू फाइंड दिस। ये हमने फाइंड करना है। L इज यू राइट प्लस व्हाट इज BC? दिस इज इक्वल टू 1.8 square. Now you will take square of 5 that is equal to 25 equal to AC square plus 1.8 को बेटा 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये आपके सामने आएगा 1.8 multiply 1.8. It is 3.24. It will become 3.24. After this ये साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -3.24 इक्वल टू AC स्क्वायर। राइट साइड पे AC हमारे पास रह गया तो 25 में से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास AC स्क्वायर आ जाएगा -25। It will become 21.74. 21.76 इक्वल टू AC स्क्वायर। हमें अभी क्या करना है? अंडर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। मैंने और रीअरेंज भी कर दिया। You will get the value of AC which is equal to 21.76 का अंडर रूट लें आप, taking under root of 21.76 under root 21.76 it will become 4.66 4.66 ये बड़ा क्या होगा? मीटर में होगा। ये क्या है? हाइट ऑफ वॉल। हाइट ऑफ वॉल ही तो है ये जो हमसे पूछी थी इसने। हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू 4.66 मीटर। यू विल पुट हियर, यहां मीटर लगा देंगे। ठीक हमारा आंसर है। प्लीज नोट इट, हरी अप ऑल द स्टूडेंट्स। ये हमारा आंसर है, प्लीज नोट इट। Okay students, this was our today's lecture. Inshallah see you again tomorrow at the same time at the same place with a new lecture. Allah Hafiz.